हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश खटीक और आपका स्वागत है हमारे चैनल EMC IQ में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। तो हम जानते हैं कि हमारी आधुनिक आवर्त सारणी में अभी तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है और नए नए तत्वों की खोज हो रही है। तो लेकिन हमें अभी तक 118 तत्व ज्ञात है, तो मैं आपको उन 118 तत्वों को याद करने की ट्रिक बताता हूँ। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको वो सभी तत्व बहुत जल्दी याद हो जाएंगे और आपको हमेशा याद रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा गया है, S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक और F ब्लॉक के बारे में अंदर। तो मैं आपको एक एक करके इनके बारे में बताता हूँ और ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको इनके संकेत जो याद रहेंगे। तो चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ। मैं पहले आपको बताने वाला हूँ S ब्लॉक के बारे में। तो पहले हम याद करते हैं S ब्लॉक के बारे में। S ब्लॉक के बारे में आपको बताता हूँ। S ब्लॉक के अंदर 2 वर्ग होते हैं। ओके, तो पहला वर्ग है वो है इस प्रकार है ली ना के रब से फरियाद। है ली ना के रब से फरियाद। है ली ना के रब से फरियाद। है लीना के रब से फरियाद। दूसरा वर्ग है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। तो इस प्रकार हम S ब्लॉक को याद कर लेते हैं। है ली ना के रब से फरियाद। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। तो इस प्रकार हमारा S ब्लॉक हमको याद हो जाता है। अब हम P ब्लॉक को याद करते हैं। तो P ब्लॉक के अंदर ध्यान रखना 6 वर्ग होते हैं। P ब्लॉक के अंदर 6 वर्ग होते हैं। जो पहला इसके अंदर वो है बैंगन आलू गाजर इन थैला। मैं यहां पर लिख देता हूं बैंगन आलू गाजर इन थैला। ये बैंगन आलू गाजर इन थैला। फिर है के शिवा जी सुनो प्रभु। के शिवा जी सुनो प्रभु। फिर है नाना पापा आंसू सब बीमार। नाना पापा आंसू सब बीमार। फिर है ऑक्सीजन परिवार ओल्ड स्टाइल से टी को। ओल्ड स्टाइल से टी को। ओल्ड स्टाइल से टी को। फिर है हेलोजन परिवार। फिर कल बार INT। फिर कल बाहर आंटी। ठीक है, ये हेलोजन परिवार खत्म हो गया। फिर है अक्रिय गैसें। है नीतू आरती करोगी तो जिंदा रहोगी। है नीतू आरती करोगी, है नीतू आरती करोगी, तो आपको ध्यान रखना। और ये जिंदा
रहोगी। तो ये हमारा इस प्रकार क्या खत्म होता है, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में पहले बोरॉन परिवार आता है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। फिर कार्बन परिवार आता है, के, शिवा, जी, सुनो, प्रभु। फिर आता है नाइट्रोजन परिवार, नाना, पापा, आंसू, सब, बीमार। फिर आता है ऑक्सीजन परिवार, ओल्ड, स्टाइल, से, टी, पो। फिर आता है हेलोजन परिवार, फिर कल, बार, आई, अंटी, ये ए है ना, फिर कल बार आई अंटी। फिर है अक्रिय गैसें, है नींतु, आरती, करोगी तो जिंदा रहोगी। तो इस प्रकार हम पी ब्लॉक को भी आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम डी ब्लॉक के तत्वों को याद करते हैं। तो डी ब्लॉक के अंदर ध्यान रखना कि 10 वर्ग आते हैं। डी ब्लॉक के अंदर 10 वर्ग आते हैं, ठीक है। और अब इनको याद करते हैं। तो डी ब्लॉक के अंदर जो पहले आती है वो हम इनको याद करते हैं। इनमें ध्यान रखना कि हम इसको इस तरह से लिखते हैं, आवर्त में। इन सबको हमने वर्ग में ऐसा लिखा था, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को हमने वर्ग में लिखा था, लेकिन डी ब्लॉक को हम ऐसे आवर्त में लिखेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूं। तो इसके अंदर जो पहला आता है वो आता है साइंस टीचर वृता कृपलानी, मत फे को नी क्यों जलती हो। साइंस टीचर वृता कृपलानी, मत फे को नी क्यों जलती हो। मैं लिख देता हूं, साइंस टीचर विनीता, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मत फे को नी, मत फे को नी क्यों जलती हो, ठीक है। ये खत्म हो गया। फिर सेकंड है, यार जरा नींबू मोटा तोड़ के दे, यार जरा नींबू मोटा तोड़ के दे। रुक रे पढ़ अगर है सीधा, ठीक है। यार जरा नींबू मोटा तोड़ के दे, रुक रे पढ़ अगर है सीधा। यार जरा नींबू मोटा तोड़ के दे, मोटा तोड़ के दे, ठीक है। रुक रे पढ़ अगर है सीधा, ओके। फिर आता है ला हफ्ता वरना रे उसको इधर पीटेंगे और हारेगा। ला हफ्ता वरना रे उसको इधर पीटेंगे और हारेगा। ला हफ्ता वरना रे, ला हफ्ता वरना रे उसको इधर पीटेंगे और हारेगा। ला हफ्ता वरना रे उसको इधर पीटेंगे और हारेगा, ओके। फिर लास्ट है, वैसे ये वाला जो इसको बोलते हैं सातवें आवर्त है। ये क्या आवर्त अपूर्ण है, इसके अंदर खोज चल रही है अभी। तो भी इसके अंदर जो तत्व ज्ञात तो उनके बारे में आपको बता देता हूं। एसी, रेफ्रॉन, डीजल से गर्म भीषण हवा बिटाएंगे। 10 राग सीएल। देखो ये है एसी, रेफ्रॉन, डीजल से गर्म भीषण हवा
भीषण हवा मिटाएंगे। 10 राग और इसको Cn, इसको ऐसे लिख लो Cn। ओके, तो इस तरह से हम इनको याद कर सकते हैं। एसी रेफ्रॉन डीबी से गर्म भीषण हवा मिटाएंगे 10 राग Cn। तो इस प्रकार हम डी ब्लॉक को याद कर सकते हैं इस मतलब ट्रिक की सहायता से। ओके, अब हम अब ब्लॉक को सीखते हैं, अब ब्लॉक को याद करते हैं। तो अब ब्लॉक के अंदर दो श्रेणियां होती हैं। जो प्रथम श्रेणी होती है उसे लेंथेनोइड कहते हैं, और जो दूसरी श्रेणी होती है उसे एक्टिनोइड कहते हैं। और अब ब्लॉक के अंदर टोटल तत्वों की जो संख्या होती है वो 28 होती है। तो मैं आपको बताता हूं। एफ ब्लॉक, ठीक है, जो पहली श्रेणी है उसे लेंथेनोइड कहते हैं। तो अब ब्लॉक है सीता के परिंदे ने, सीता के परिंदे ने प्रेमिक को समझाया कि यूरोप के गार्डन में टीबी डायरिया हो रिया, तुम या रब लुक छुप जाओ। ठीक है, तो सीता के परिंदे ने प्रेमिक को समझाया यूरोप के गार्डन में टीबी डायरिया हो रिया, तुम या रब लुक छुप जाओ। मैं हिंदी लिखता हूं इसकी। सीता के, ये सीता के परिंदे, सीता के परिंदे ने प्रेमी को समझाया कि यूरोप के गार्डन में टीबी डायरिया हो रिया, यूरोप के गार्डन में टीबी डायरिया हो रिया, तुम या रब, और इसका मतलब है लुक छिप जाओ, लुक छिप जाओ। सीता के परिंदे, इन दोनों का मतलब है परिंदे ने प्रेमिक को समझाया कि यूरोप के गार्डन में टीबी डायरिया हो रिया, तुम या रब लुक छिप जाओ। ओके, और फिर इसको इस श्रेणी को एक्टिनोइड लेंथेनोइड बोलते हैं, और इसके बाद में जो सेकंड श्रेणी है उसे एक्टिनोइड बोलते हैं। वो है थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। ठीक है, तो इसमें भी 14 होते हैं, इसमें भी 14 तत्व होते हैं। तो थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, इसका मतलब है पुराने आम, इसका मतलब है कम, बीके का मतलब बिकेंगे, सीएफ का मतलब कैफे, में ऐसे, एफएम का मतलब फरमाओ, एमडी का मतलब मैडम, एनओ का मतलब नाश्ता,
और अलार का मतलब लाओ। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। तो इस तरह से हम अब ब्लॉक को याद कर सकते हैं। एक बार मैं इसको वापस बता देता हूं। सीता के परिंदे परिंदे ने प्रेमी को समझाया कि यूरोप के गार्डन में टीबी डायरिया हो रिया, तुम या रब लुक छिप जाओ। ठीक है। फिर है थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। तो इस तरह से हम अब ब्लॉक को भी याद कर सकते हैं। तो मैंने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की आपको तत्वों को याद करने की ट्रिक बता दी है। आप इस ट्रिक के माध्यम से इन तत्वों को याद कर सकते हो और आप जिंदगी में कभी इनको नहीं भूलोगे। लेकिन आपको इनके नाम तो याद करने ही पड़ेंगे। जो भी इनके नाम है वो नाम आपको बुक्स में से देखकर याद करने पड़ेंगे। तो ये वीडियो हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। थैंक यू सो मच।